जब हम सजदे की हालत में जाते हैं तो हमें दुआ करने का भी कहा गया है। दुआ करने का मतलब ये है कि अल्लाह से मांगना। ये वो मुकाम है जहां बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई खूबसूरत दुआएं सीखो। अल्लाह ताला से मांगने के लिए उन पाकीज़ा अल्फाज को सीखो और अपनाओ जो नबी अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए, या वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए अता फरमाए। ये सबसे असरदार, ताकतवर और बरकत वाले अल्फाज हैं और हमें चाहिए कि हम इन्हें सीखने की भरपूर कोशिश करें और इन्हें इस्तेमाल करते हुए अल्लाह को पुकारें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और हमारी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। लेकिन मैं एक और अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब भी तुम गमगीन हो, जब तुम्हें बेचैनी महसूस हो, जब तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि क्या होने वाला है, जब जिंदगी में गैर यकीनी सूरत हाल हो, जब लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपनी मदद का एक बेहतरीन तरीका यह है कि तुम 2 रकात नफल नमाज पढ़ो और अपने सजदों को लंबा करो। सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल हिज्र के आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, हम जानते हैं कि वो बातें जो वो कह रहे हैं वो आपके सीने को तंग करती है। वो क्या कह रहे थे? देखिए, कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठे इल्जाम लगाते और ऐसे अल्फाज कहते जो आपकी शान घटाने वाले होते। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमतर दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी कामयाब ना हो सके, क्योंकि कोई भी शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को घटा नहीं सकता। वो मजाक उड़ाते, तमस्खुर करते, मगर नतीजा क्या निकलता? सिर्फ ये कि खुद उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। कभी भी उनकी बातों का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे पर कोई असर न हुआ। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, हम जानते हैं कि यह सब कुछ आपको रंज पहुंचाता है, आपका दिल दुखता है। हम जानते हैं कि यह बातें आपको रंजिदा करती हैं, आपका सीना तंग हो जाता है। यह इसलिए था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि वे हिदायत पा जाएं, और आपको बहुत अफसोस होता था कि वे आपकी बात नहीं मान रहे थे और इसका उन पर बुरा असर पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह गमगीनी इस बात को जाहिर करती है कि आप अपनी उम्मत की हिदायत के लिए बहुत परेशान थे और आपको दुख था कि वे अल्लाह की हिदायत को ठुकरा रहे थे, जो उनके लिए नुकसान का सबब बनने वाला था। नबूवत का एक हिस्सा यह भी है कि नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम उन लोगों की हिदायत के लिए बेहद फिक्रमंद होते हैं जिन्हें वह दीन की तरफ बुला रहे होते हैं। इसीलिए जब वह लोग इनकार करते, मजाक उड़ाते या तंज करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमजदा हो जाते। और सीना तंग होना बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम जानते हैं कि जो कुछ ये लोग कहते हैं वह आपके सीने को तंग कर देता है, लेकिन हम आपको नसीहत करना चाहते हैं। अल्लाह ने फिर क्या नसीहत फरमाई? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की अजमत को बयान करें, अल्लाह की तस्बीह करें और उसकी हम्द बयान करें। यहाँ अलहम्द का मतलब है अल्लाह की हम्द व सना करना। अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान करो, उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया, यानी गौर करो उस जात पर जिसने तुम्हें पैदा किया और जो तुम्हारी जिंदगी के हर हर पहलू पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। और न सिर्फ तुम्हारी, बल्कि उसने जितनी मखलूकात पैदा की हैं उन सब की जिंदगी के तमाम मामलात भी उसी के कब्जा कुदरत में हैं। और गौर करो उस पर जिसकी तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, यही है तुम्हारा रब। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, उसकी हम्द बयान करो, उसकी तसब्बीह करो। उन लोगों में शामिल हो जाओ जो बार बार सिजदा करने वाले हैं। सजदी ने वो लोग हैं जो कसरत से सजदा करते हैं। तो दिल की घुटन, गम, बेचैनी और मनफी जज्बात का इलाज क्या है? सजदा। सजदा तुम्हें सुकून देगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। सजदे की उस हालत में जाओ और अल्लाह के सामने रो लो, अल्लाह को पुकारो, उसकी हम्द करो, उससे दिल का हाल कहो। जो कुछ दिल में है सच्चे दिल से अल्लाह के सामने बयान करो, सजदे की हालत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि सजदे में दुआ की जा सकती है। तो उस मुकाम पर जाओ, झुक जाओ, रो लो और रब से मांग लो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कबूलियत अता फरमाए, आमीन।